हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ने वाले। इसमें चैप्टर का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? तो ए में दिया हुआ है शिकार, बी में दिया हुआ परजीविता, सी में दिया हुआ ए भी दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में से कौन जन्मदर नियंत्रण की शैल विधि है? तो ए में दिया हुआ वैक्सोटोमी, बी में दिया हुआ ट्यूबेक्टोमी, सी में दिया हुआ ए भी दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किसे कॉपर्टी रोकता है? निम्न में से किसे कॉपर्टी रोकता है? तो ए में दिया हुआ निषेचन, बी में अंडोत्सर्ग, सी में दिया हुआ वीर्य पतन और डी में दिया हुआ है आरोपण। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडो उत्सर्ग को कॉपर्टी क्या करता है? रोकता है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोला जा रहा है? महिलाओं में शैल क्रिया द्वारा वंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ए में दिया हुआ है नलिका उच्छेदन, बी में दिया हुआ है शुक्रवाहक उच्छेदन, सी में दिया हुआ है प्रत्यारोपण का और डी में दिया हुआ है रोधक। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नलिका उच्छेदन। अगला क्वेश्चन नंबर पाँचवा में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या बोल रहा है? निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? तो ए में दिया हुआ है मलेरिया, बी में एड्स, सी में डेंगू, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्स। एड्स क्या है? यौन संचारित रोग। अगला क्वेश्चन नंबर छठा में क्या बोला जा रहा है? यौन संचारित रोग है यानी क्या है? तो ए में दिया हुआ है खासरा, बी में टीबी, सी में गोनोरिया और डी में टाइफाइड। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गोनोरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। तो ए में दिया हुआ है 23%, बी में 20%, सी में 1% और डी में 4%। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4%। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत है? तो ए में दिया हुआ यौन संचारित रोग से बचाव, बी में दिया हुआ गर्भपात, सी में दिया हुआ गर्भवती का समुचित देखभाल और डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। तो ए में दिया हुआ आय में ह्रास, बी में दिया हुआ भूमि का ह्रास और सी में दिया हुआ खनिज का ह्रास और डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या बोला जा रहा है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली पर्याप्त है। तो ए में दिया हुआ है माला डी, बी में दिया हुआ मालयन, सी में दिया हुआ है सहेली, डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? 11 में क्या बोला जा रहा है? निषेचन रोकने का शैल विधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ए में दिया हुआ वैक्सेटोमी, बी में ट्यूबेक्टोमी और सी में एमटीपी और डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? तो ए में दिया हुआ टाइफाइड, बी में हैजा, सी में मलेरिया और डी में सेफिलिस। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेफिलिस। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? उच्च मृत्यु दर के कारण
उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या अवनमन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है, प्रयोग की जाती है। तो किस लिए इसको किया जाता है? रोजाना किया जाता है या साप्ताहिक, तिमाही, और डी में दिया हुआ है मासिक। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, साप्ताहिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सहेली गोली की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? RU 486 दवा प्रयोग की जाती है। तो किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भपात कारण के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। तो क्या हुआ है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पायु विवाह। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो किसे रोकती है? तुम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। इसे प्रवेश करने से क्या होता है? उसको रोकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है? जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो उपयुक्त विधि क्या है? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंध्यकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था के द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? तो कौन सी गोली तैयार की गई है? तुम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहेली। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? तो कौन प्राकृतिक विधि इसमें नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासेक्टोमी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होमोग्राफी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो क्या उपाय है? तो हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है? परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। तो क्या सत्य है? तो जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है? परखनली शिशु वह तकनीकी है जिसमें जिसमें अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। हम लोग का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है? सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन सा है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भेड़ियारियल। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है? जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि के उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जेली क्रीम। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीकी है गर्भधारण रोकने के लिए तथा आईयूडीसीडी के लिए है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर टी। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीकी ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? तो गर्भधारण के लिए कौन सा लगाया जाता है? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायफ्राम।
अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 34 में, गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तथ्य पारी है। तो क्या तथ्य पार है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडो उत्सर्जन को रोकना। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला जा रहा है, एक गर्भ निरोधक गोली अंडो उत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है। तो किस प्रकार से रोकता है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FSH एवं LH को रोककर। इससे क्या होता है, उसको रोकता है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है, गोनोरिया क्या है। तो गोनोरिया क्या है, तो यह क्या है, तो हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बैक्टीरियल रोग है, यौन रोग भी है, STD रोग भी है, तीनों ये सब क्या है, गोनोरिया रोग है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है, अवरोधक तकनीकी का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है। तो कौन सा जन्म दर नियंत्रण के लिए, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर में क्या बोला जा रहा है, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक के द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है। तो किसके द्वारा इसको मारा जाता है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। तो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो पूरे विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है। तो यौन संक्रमित रोग कौन सा है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है, जेनिटल वार्ड्स एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है। तो किससे होता है यह होता है ह्यूमन पेलिलोमा वायरस के द्वारा ही होता है। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला जा रहा है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो कब आरंभ हुआ था, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में क्या हुआ था, यह आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला जा रहा है, परिवार नियोजन के लिए शुक्र वाहिनी को काट कर बांधने की विधि को क्या कहते हैं। तो काटने की विधि को क्या कहते हैं, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूटोमी। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच के द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला जा रहा है, लिंग जांच के कौन से विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है, तो अमनियोसेटेसिस का। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला जा रहा है, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है। तो कौन सी जन्म दर नियंत्रण की विधि है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला जा रहा है, कॉपर्टी रोकता है। कॉपर्टी रोकता है तो किसे रोकता है, तो निषेचन को क्या होता है, कॉपर्टी रोकता है।